Yes, the topic for today is IE matrix. IE stands for internal external matrix. मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ. सो जैसे आपने पहले बीसीजी मैट्रिक्स किया है, बीसीजी मैट्रिक्स में और इसमें कुछ चीजें कॉमन नजर आएंगी आपको. आप बीसीजी मैट्रिक्स में क्या करते थे जी? बीसीजी मैट्रिक्स में आप प्लॉट करते थे. ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन होती थी, डिवीजन्स की इंफॉर्मेशन होती थी. उन डिवीजन्स की इंफॉर्मेशन की बेस पे आप एक प्लॉट ड्रॉ करते थे. उस प्लॉट ड्रॉ करके फिर आप उसको प्लेस करते थे कि ये कहाँ पे फॉल करता है. तो वो कहाँ पे फॉल कर रहा होता था जी? वो या तो क्वेश्चन मार्क होता था, या वो कैश का होता था, या वो स्टार होता था, या वो डॉग कैटेगरी में फॉल कर रहा होता था. ऐसे ही था ना जी? तो इसी तरह आप इसमें भी प्लॉटिंग कर रहे होते हैं. अब प्लॉटिंग की डिफरेंट डायमेंशंस हैं. इसमें आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आएंगी, कुछ चीजें डिफरेंट नजर आएंगी. अब पहले हम कॉमन चीजों की तरफ बात कर रहे हैं. इसी तरह जिस जिस तरह हम उसमें सर्कल शो करते थे, उसी तरह आपको इसमें भी सर्कल शो होंगे. ठीक है, आपको याद है ना कि हमने बीसीजी मैट्रिक्स में, चले मैं आपको पिछली बीसीजी मैट्रिक्स की इधर स्लाइड शायद अवेलेबल हो तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ इफ इट इज. चलिए ये देखें, ये आप बीसीजी मैट्रिक्स था. इसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे, रेवेन्यू की बेस पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते थे, एक पाई चार्ट ड्रॉ कर रहे होते थे, जिसमें आपको पता चलता था कि इसकी पार्टिसिपेशन कितनी, क्या है इसकी इसकी रेवेन्यू जनरेशन में, इस प्रोडक्ट की, इस डिवीजन की पार्टिसिपेशन क्या है. इसी तरह आप इसमें भी कुछ वैसा ही ड्रॉ कर रहे होते हैं. ये आप देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये उसी तरह एक डायग्राम ड्रॉ की गई है, उसी तरह एक पाई चार्ट ड्रॉ किया गया है. मैं वापस आता हूँ जी. अब इसमें डिफरेंस क्या है जी? ये तो देखिए कॉमन चीजें क्या हो गई. एक तो इसमें आपको उसी तरह प्लॉटिंग करनी है, उसी तरह आपको एक प्लॉट ड्रॉ करना है. इसी क्योंकि इसमें भी प्लॉट ड्रॉ किया जाता है, बीसीजी में भी प्लॉट ड्रॉ किया जाता है, तो इसको आमतौर पे हम पोर्टफोलियो मैट्रिक्स बोलते हैं. इन दोनों को पोर्टफोलियो मैट्रिसेस बोले जाते हैं, क्योंकि इनमें दोनों जितनी बिजनेस डिवीजन होती हैं, उन सब को एनालाइज किया जाता है और उनको उस प्लॉट में प्रेजेंट किया जाता है. अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर्कल होता है, वो सर्कल का जो साइज होता है वो परसेंटेज शो कर रहा होता है कंट्रीब्यूशन की ऑफ ईच डिवीजन, कि हर डिवीजन कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है इन सेल्स, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. ठीक है जी. अब इसी तरह इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं. अब वो डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएट करते हैं? फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि इनका एक्सिस का डिफरेंस है. अब मैं आपको अगर इनके एक्स इस पे लेके जाऊं, तो आप ये देखें कि उसमें आपको क्या था. उसमें आपकी जो ड्रॉ आप कर रहे थे, वो आप कर रहे थे, देखिए, फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, और इसी तरह वाई एक्सिस पे आप क्या कर रहे थे? -20 to +20. इसमें आप क्या करते हैं जी? इसमें आप ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 4, राइट. और इसी तरह आप नीचे अब वर्टिकल में भी जाएं तो आप ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 4. सो ये एक डिफरेंस है कि प्लॉट में प्लॉट है, ठीक है, उसी तरह से आपने उसमें पाई चार्ट भी इंसर्ट करने हैं, लेकिन डिफरेंस कहां पे आ रहा है? इनके एक्सिस का डिफरेंस है. एक्सिस आर डिफरेंट. ठीक है जी. अब अगर एक्सिस डिफरेंट है तो और क्या चीज उसमें वो हो सकती है? आप देखें, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा लिखा हुआ स्लाइड पे कि इसमें आपको वेरियस डिवीजन्स को 9 कैटेगरीज में, 9 सेल्स में डिस्प्ले करना होता है. जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 सेल्स में आप उसको डिवाइड करते हैं. एंड इट रिक्वायर्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट डिवीजन्स एज कंपेयर टू बीसीजी. बीसीजी में आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आईई में, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स में, आपको उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. अब क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए होती है, तो इसी तरह इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी ईच मैट्रिक्स की डिफरेंट होती हैं. आप उसको अलहदा से डिफाइन करते हैं, अलहदा से उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, उसकी अलहदा से मीनिंग्स रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं. अब ये क्योंकि डिफरेंट डिवीजन्स में आप एवेलुएट कर रहे होते हैं, तो जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं इन मल्टीपल डिविजनल फॉर्म्स, वो क्या करते हैं? वो यूजुअली सिर्फ बीसीजी या सिर्फ आईई मैट्रिक्स डेवलप नहीं करते.
ठीक, वो दोनों मैट्रिक्स डेवलप करते हैं ईच डिवीजन के लिए, यानी वो बीसीजी मैट्रिक्स भी डेवलप करेंगे और आईई मैट्रिक्स भी डेवलप करेंगे और फिर ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करेंगे। एक कॉमन प्रैक्टिस ये भी है कि जो बीसीजी मैट्रिक्स डेवलप होता है और आईसीई मैट्रिक्स डेवलप होता है वो पहले प्रेजेंट सिचुएशन के लिए डेवलप किया जाता है, यानी जो करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है आपके बिजनेसेस की, उसके लिए डेवलप किया जाता है। उसके बाद उसी को कंपैरिजन में फ्यूचर के लिए डेवलप किया जाता है, यानी पहले आप अपनी प्रेजेंट को क्लियर करते हैं, प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आप फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं। आपने जैसे कि इसमें इस कोर्स में देखा भी है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, ये कोर्स है, ये मुख्तलिफ स्टेजेस में डिवाइड किया गया। अगर आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन को देखें तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क में वन इज इनपुट स्टेज, वन इज मैचिंग स्टेज एंड वन इज डिसीजन स्टेज। हम इनपुट स्टेज कर चुके हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इनपुट स्टेज में आपने सीपीएम ड्रॉ किया था, आपने आईएफई ड्रॉ किया था, इंटरनल फैक्टर एवल्यूएशन मैट्रिक्स, इसी तरह एक्सटर्नल फैक्टर एवल्यूएशन मैट्रिक्स, ईएफई ड्रॉ किया था, सीपीएम किया था, कंपैटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स ड्रॉ किया था। तो फिर आप मैचिंग स्टेज पे आए थे। मैचिंग स्टेज पे आपने स्वॉट किया है, मैचिंग स्टेज पे आपने बीसीजी मैट्रिक्स किया है, मैचिंग स्टेज पे आपने स्पेस मैट्रिक्स किया है। ठीक है, अब आप मूव कर रहे हैं, अब आप बीसीजी से जो नेक्स्ट मैट्रिक्स था, अब आप आईई की तरफ आए हैं। अब आईई में क्या करना है, क्यों मैं आपको इस स्लाइड पे वापस लेके गया हूं, अभी आपको उसका क्लियर हो जाएगा जी। क्योंकि आईई मैट्रिक्स में, इंटरनल मैट्रिक्स में, आपको जो आपने इनपुट स्टेज पे काम किया था, जिसमें आपने आईएफई मैट्रिक्स डेवलप किया था और ईएफई मैट्रिक्स डेवलप किया था, आपने उन दोनों मैट्रिक्स के रिजल्ट्स को यहाँ पे यूज करना है। राइट जी। तो होना क्या है, होना ये है कि आपका जो आईएफई मैट्रिक्स है, आपका जो आईएफई मैट्रिक्स का टोटल वेटेड स्कोर है, जो आपका लास्ट कॉलम आया था, वो आपके सॉरी आईई मैट्रिक्स का एक्स एक्सिस बनेगा। और जो आपका ईएफई मैट्रिक्स का टोटल वेटेड स्कोर आया था, वो आपके आईई मैट्रिक्स का, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स का वाई एक्सिस बनेगा। ठीक है जी। एक चीज दोबारा, मैं यही बात दोबारा क्लियर कर देता हूं, आईएफई मैट्रिक्स का वेटेड स्कोर आपके इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स के का एक्स एक्सिस बनेगा और ईएफई मैट्रिक्स का वेटेड स्कोर आपके इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स का वाई एक्सिस बनेगा। जिस तरह आपने उसमें, आपने याद होगा आपको, आपने रेटिंग असाइन की थी, आपने वेटेज असाइन की थी, उस वेटेज और रेटिंग को मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास वेटेड स्कोर आ गया था। नाउ दैट वेटेड स्कोर is that weighted score will be plotted over here। ठीक है जी। तो अब आप ये देखें कि आपके पास उसमें आपका वेटेड स्कोर किस रेंज में आया था। आपका वेटेड स्कोर आया था फ्रॉम 1 to 4। तो एक्सिस के क्या डिफरेंस हुआ कि वहां पे आप जो बीसीजी में आप 0 to 1 तक प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे आप 1 to 4 तक कर रहे हैं। क्यों 1 to 4 तक कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है फॉर एवेल्युएशन। आपके पास रेटिंग्स ही और आई हुई हैं, तो आपने उसी 1 to 4 को ही यहाँ पे प्लॉट किया है। तो क्या है जी, आप देखें एक कैटेगरी है फ्रॉम 1 to 2। अब 1 to 2 में देखें तो जो 1, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम 1 to 1.99 आपके पास जो, अगर कोई इस कैटेगरी में आता है तो वो आपका वीक इंटरनल फैक्टर काउंट होगा। इसी तरह जब आपका 2.9 टू सॉरी 2 to 2.9 के बीच में आएगा तो वो आपका एवरेज ट्रीट होगा। और इसी तरह 3 to 4 3.0 to 4.0 में आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रीट होगा। Similar is case on y-axis, 1 to 1.99, 2 to 2.99 and 3 to 4। तो ये इसकी डिफरेंट कैटेगराइजेशंस हैं, डिफरेंट डिवीजन्स हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको टोटल 9 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं।
और 9 डिवीजन्स में डिवाइड करके आप उनको उन ब्लॉक्स को डिफरेंट नंबर्स अलॉट कर देते हैं, एंड दोज नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस बेस पे आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं। आपने बीसीजी मैट्रिक्स एक दफा दोबारा देख लिया जी, आपने इसको एक दफा दोबारा देख लिया है। अभी तक अगर इस पे कोई तो क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं इस पे आगे फिर मूव करूं। सर एक क्वेश्चन है सर जी, जो उसमें 1 to 9 जो फिगर है वो लिखेंगे, हम वो कहाँ से लिखेंगे? क्या कह रहे हैं? 1 to 9 जो वैल्यूज हैं वो लिखेंगे, हम कहाँ से लिखेंगे? 1 to 9 यस या सर, 1 to 1 से लेके 1.99 9 कह तक। रहे हैं आप? नहीं सर, ये नहीं, जो सा ये लिखी नहीं हुई हर लाइन में हॉरिजॉन्टल 1 हाँ 2 जी 3 4 5 6 7 8, जी जी उमर, ये मैं कहाँ से आपकी बात लेंगे समझ सर? गया हूँ। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ रहेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी कि ये हम कहाँ से लेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन जी सर। सर जी जो सा ईएफई मैट्रिक्स होता था उसमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट होते थे ना? हाँ, एक्सटर्नल क्या होते हैं? एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स होते हैं। यस सर। और ठीक है इंटरनल सर, क्या होते हैं? थैंक यू। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। जी जी सर, स्ट्रेंथ और वीकनेस, यस सर। ठीक है। अच्छा, जी सर, अभी थैंक यू। अभी जो आपने अभी जो आपने क्वेश्चन किया है रिगार्डिंग ये जो आपके कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आपने क्या करना है। आपने आईएफई और ईएफई की जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, वेटेड स्कोर है, उस बेस पे आपने ये ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है। अब मैं आपको इसमें कुछ और समझाना चाह रहा था, लेकिन चलें पहले मैं इस तरफ ले जाता हूं जो आपने अभी आइडेंटिफाई कर दिया है। ये वो स्लाइड है जी जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपने आईएफई जो टोटल वेटेड स्कोर है वो एक्स एक्सिस पे लेना है, और ईएफई जो है वो वाई एक्सिस पे लेना है। अब इनको हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। ठीक है। इन 3 मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही थी? ये 9 थी। अब इन 9 को हम मजीद 3 कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। अब ये 9 पे स्कोर आएगा कैसे, जो अभी ये इन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, इस पे अगर मेरा ख्याल है मैं पहले आपको एग्जाम्पल की तरफ ले जाऊं और फिर इस स्लाइड की तरफ ले आऊंगा तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको पहले डिवीजन्स बता दूंगा तो शायद आपके लिए वो उतनी अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाए। जी सर। ठीक है, मैं आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं जी। जी, आपको ये एक एग्जाम्पल नजर आ रही होगी जी। दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम योर बुक फ्रेड आर डेविड, राइट। आप इसमें पिछली जिस तरह हम बीसीजी में एग्जाम्पल देखते आए हैं, उससे आपको दिखने में और डिवीजन्स के हिसाब से आपको एक तरह की लगेगी। अब इसमें अगर आप गौर करें तो बिजनेस के डिफरेंट डिवीजन्स शो किए गए हैं जी। डिवीजन नंबर 1, डिवीजन नंबर 2, डिवीजन नंबर 3, डिवीजन नंबर 4, right? Each division has different sales: $100, $200, $50, $50, and total is $400. Percentage of sales 25%, 50%, right? 12.5%, 12.5%, and percentage of profit 10%, 5%, 4%, and 1%. Okay. Sorry, this was profit in millions. Profit percentage ये दी गई है जी, 50%, 25%, 20% एंड 5%। अब आपको जैसे मैंने बताया कि आपने एक्स एक्सिस पे आईएफई टोटल वेटेड स्कोर लेना है, यानी इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन मैट्रिक्स का टोटल वेटेड स्कोर आपने एक्स एक्सिस पे लेना है। ठीक है जी। और इसी तरह आपने ईएफई का टोटल वेटेड स्कोर वाई एक्सिस पे लेना है। आपको ये लास्ट 2 कॉलम्स नजर आ रहे होंगे, उन कॉलम्स में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक कॉलम दिया हुआ है आईएफई स्कोर का, इंटरनल फैक्टर एवेल्युएशन स्कोर का, दैट इज 3.6 फॉर डिवीजन 1, 2.1 फॉर डिवीजन 2, 3.1 फॉर डिवीजन 3 एंड 1.8 फॉर डिवीजन 4। इसी तरह आपको ईएफई स्कोर नजर आ रहा है। ईएफई स्कोर में क्या है जी? 3.2, 3.5, 2.1 एंड 2.5।
अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिंपल ड्रॉ करना है जिस तरह आप बचपन में करते थे जब आप मैट्रिक में और इंटर में थे, ठीक है। उसी तरह आपने प्लॉट ड्रॉ करना है इसका। आपने ये देखना है कि आपके डिवीजन 1 के लिए आईएफई स्कोर क्या आया है। आईएफई स्कोर इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आईएफई स्कोर क्या है जी, आईएफई स्कोर इज 3.6। सो मूव ऑन एक्स एक्सिस and see 1 2 3 and 3.6. So 3.5 will be here, 3.6 is here, right? So 3.6, and what is on y-axis? 3.2. Here is 1 2 3 and 3.2 is here. So आप इसके पैरेलल में उसका एक पाई चार्ट बनाएंगे जो आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितनी है। अब यहां आप देखें कि पहली डिवीजन की 50% थी, तो जिस तरह आपने बीसीजी में ड्रॉ किया था, ऑन द सेम स्केल यू ड्रॉड द पाई चार्ट विद इन द प्लॉट। तो वो ये देखें, ये आपको 50% शो हो रहा है और यहाँ पे भी आपको ये 50% लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आपकी 50% उसका स्कोर है। इसी तरह अगर आप डिवीजन 2 की तरफ जाए जी। सर ये कैसे बनेगा ग्राफ? ये तो 3.6 कहीं और आ रहा है और 3.2 कहीं पे और आ रहा है, तो ग्राफ तो यहाँ पे बेटा बना हुआ है साइड पे। अगर हम इसको खुद बनाएंगे ना तो ये यहाँ पे बनेगा तकरीबन, ठीक है। जी सर। ठीक है, सर ये इसको मतलब थोड़ा सा यहाँ उसका पे जो क्लोज कर ऊपर ले जी। जो मतलब उसका वो अपर होगा ग्राफ का, वो 3.6 को टच करेगा और जो बेसिकली लोअर होगा वो बेसिकली आपने 3.2 को मैं आपको करेगा। समझा देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका इधर ये तो क्योंकि पहले बना हुआ था, अगर आपका एक स्कोर आया 3.1, ठीक है जी, मैं ये जी सर। 3.1 ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा स्कोर फॉर एग्जांपल आया आपका 3.2, ठीक है जी। तो यस ये सर। मैं 3.2 ड्रॉ किया है, तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। मैं इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जी। और सॉरी, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कट कर रहा है, ठीक है। तो दिस यस वुड सर। बी योर सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके ओके, थैंक यू सर। जी सर, समझ आ गई। ठीक है। तो आप इसके इर्द गिर्द, आप अगर आपके पास कंपास है तो आप उसकी बेस पे इसके इर्द गिर्द सर्कल डेवलप कर लेंगे। ठीक है सर। क्लियर जी। इसी तरह मतलब अगर सर आप, जो जो मेन पॉइंट होगा, जो मेन पॉइंट होगा वो इन द सेंटर में आएगा, वो सेंटर में आएगा। वो सेंटर में आएगा, वहां पे आपका सर्कल डेवलप हो जाएगा, और अगर फिर उसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है उस एरिया को आप शेडेड कर देंगे, ठीक है सर। ठीक है। नाउ गो टूवर्ड्स द डिवीजन 2। अब डिवीजन 2 में देखें तो देखें 2.1 एंड 3.5, 2.1 2 2.1, दिस इज 2.1, फाइन। एंड वाई एक्सिस पे क्या है जी, 3.5। 3.5 कहां पे आएगा जी, ये 3 है, इसका मोर देन हाफ, सॉरी 3 और 4 के बिल्कुल सेंटर में। तो वो आपका तकरीबन ये बन गया, ये इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट उस प्लेस में बनाया है। तो ये आपका, ये देखें, ये एग्जैक्ट सेंटर पे क्रॉस हो रहा है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, इसकी इस डिवीजन की प्रॉफिट परसेंटेज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन 25 है। तो यहां पे भी आप देखें कि आपको उसने 25 मेंशन कर दिया। इसी तरह आप डिवीजन 3 को ड्रॉ करेंगे और इसी तरह आप डिवीजन 4 को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपकी ये आईएफई वेटेड स्कोर और ईएफई वेटेड स्कोर को आप प्लॉट पे ड्रॉ कर देंगे। अब मैं आपको जी वापस मेरा लेके एक और जाता हूँ जी। सर जी, एक और चीज जी उमर, सर, जो सर ये आईएफई के स्कोर्स हैं और ईएफई के स्कोर्स हैं, इसका वेटेड एवरेज तो सर जी एक ही नहीं होता, या बहुत ज्यादा होते हैं? एक एक होता है ना बेटा, हर बिजनेस डिवीजन का सेपरेट होगा ना। हर बिजनेस अच्छा अच्छा, डिवीजन के मतलब लिए जो सी ठीक है सर। सेपरेट आईएफई और ईएफई स्कोर बनेगा। वो आपने जब जी करके देखा था तो आपने एक डिवीजन का करके देखा था ना। इसी तरह जब आप उसको जी सर। प्रैक्टिस करते हैं तो आप हर डिवीजन के लिए अलग ईएफई और आईएफई मैट्रिक्स डेवलप करते हैं, और फिर उसका जो वेटेड स्कोर होता है वो आप यहाँ पे यूज करते हैं। सर मतलब कि हम जो सी उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, उसका यहाँ पे करते हैं कि मतलब सबको ऐड करके उसका जो सम होता है उसको यहाँ पे लिखेंगे। जो देखें, आपने लिया क्या है, आपने आईएफई और ईएफई मैट्रिक्स डेवलप किया, ठीक है। जी उसका सर। वेटेड स्कोर आपने निकाला था, तो आपका जो सम आया था वो कितना आया था, वो क्या 4 को क्रॉस किया था? नो सर, 2.5 से ऊपर होना चाहिए था, तो बिजनेस की पोजीशन अच्छी होती जी है। शाबाश, थैंक यू वेरी मच।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डिवीजन का एक ही वेटेड स्कोर आएगा, वो सर आपकी जी हर मतलब कि ये कैटेगरी का चार ले अलग आए अलग हम, था जी। ये मतलब 4 डिवीजन्स के चार चार अलग अलग यस हैं। यस, दीज आर 4 डिफरेंट बिजनेस पोर्टफोलियोज। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा जी, तो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ जी, मैं आपको दोबारा दूसरी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, ताकि अब आपको मैं उसकी दोबारा से अंडरस्टैंडिंग दे सकूं जो हम पहले स्क्रीन डिस्कस कर रहे थे। जी, आप देखें कि हम कुछ इससे मिलता जुलता मैट्रिक्स देख रहे थे, ये मैंने उसकी ज्यादा क्लियर पिक्चर निकाली है। आप क्या देख रहे थे जी कि आपने ये जो आपने पहले मैंने आपको बताया था कि आपका ये प्लॉट होगा फ्रॉम 1 to 4, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, उसकी बेस पे आपने प्लॉट करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर आईएफई वेटेड स्कोर एंड ईएफई वेटेड स्कोर। अब ये डिवीजन्स बनाने का क्या मकसद है, ये डिवीजन्स, इन डिवीजन्स को 3 कैटेगरीज में मजीद डिवाइड किया गया है जी। मजीद क्यों डिवाइड किया जी गया है? सर, ताकि जी, वॉइस डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज कट रही है बहुत है। आवाज की डिस्टॉर्शन है जी। ओके फाइन जी, तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि आईई मैट्रिक्स को 9 डिवीजन्स में जो डिवाइड किया गया है उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू 3 कैटेगरीज, राइट। वन कैटेगरी इज योर मैट्रिक्स 1, 2 एंड 4, राइट, जो आपको ये नजर आ रही है जी। लेट मी ब्रिंग द पेन एज वेल। आप ये देखें कि वन कैटेगरी में पहली कैटेगरी है जो आपका 1 मैट्रिक्स है, 2 है और 4 है, उसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब इसमें आप देखें कि आपको ये प्ले, अगर आपने वो जो पाई चार्ट ड्रॉ किया था, अगर वो इस इन तीनों कैटेगरी में आता है, यानी ब्लॉक नंबर 1, 2 या 4 में आता है, तो इसका मतलब है कि उसको उसको डिस्क्राइब किया जाता है विद द नेम ऑफ ग्रो एंड बिल्ड, राइट। और उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज कौन सी इंप्लीमेंट करनी है? उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं वो हो सकती हैं बैकवर्ड, फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप अगर रिकॉल करें तो बीसीजी मैट्रिक्स में आपने कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजीज सजेस्ट की थी। अब आप उसको मजीद उसमें इन डेप्थ जा रहे हैं बीसीजी मैट्रिक्स के, और फिर उस बेस पे आपने आईएफई मैट्रिक्स डेवलप किया, और इसमें आपने मजीद डिवीजन्स को ज्यादा कैटेगराइज कर दिया है। और अब आप उसमें देखें, आपकी जो पहली कैटेगरी है उसको आप कह रहे हैं ग्रो एंड बिल्ड। सेकंड कैटेगरी आपकी सारी जो दरमियान वाली हैं, एवरेज जो डायगोनल में है 3, 5, 7, 3, 5, 7 को आप कह रहे हैं होल्ड एंड मेंटेन, ठीक है। इसी तरह आप जो आखिरी 3 हैं, जो 6, 8 और 9, इसको आप कह रहे हैं हार्वेस्ट और डाइवेस्ट। आप देखें उसमें भी आपकी जो नीचे वाली कैटेगरीज आ रही होती थी उसको आप इसी तरह से कर रहे होते थे कि या तो उसको आप खा लें अब, या तो आप उसको काट लें, और या उसको खत्म कर दें। उसमें भी आप रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्चर की तरफ जा रहे थे, इसमें भी आप रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्चर की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो एवरेज वाली कैटेगरीज हैं जिसमें एक दोनों तरफ या तो लो है कैटेगरी या एवरेज है, वो है होल्ड एंड मेंटेन, कि उसको आप यहाँ पे आपके बीसीजी मैट्रिक्स में यहाँ पे नीचे क्या आ रहा था जी, बीसीजी मैट्रिक्स में आपके पास कैश को आ रहा था। अब कैश को में आपने क्या किया था, कैश को में भी आप यू वर रेडी टू मिल्क डेटा, उसमें भी आप होल्ड और मेंटेन कर रहे थे जब तक आपको मैक्सिमम वो प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे, यू विल गो फॉर मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि आप स्टार की तरफ मूव रख सकें, आप उससे जितना मैक्सिमम फायदा है वो ले सकें। तो इसमें आपकी 3 कैटेगरीज डिफाइन होगी जी। 1 इज ग्रो एंड बिल्ड, सेकंड इज होल्ड एंड मेंटेन, एंड थर्ड इज